वेलकम बैक गाइस। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और टॉपिक बहुत प्यारा है, ठीक है ना। सो टॉपिक में हमें क्या बताया गया ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक का हेडिंग देखिए, जो मैं हेडिंग लगाया वो आप भी हेडिंग लगाए। फटाफट अपना कॉपी निकाले और पेन निकाले और फटाफट नोट बनाना शुरू करिए। जैसे मैं बोल दूंगा वैसे वैसे आप नोट भी बनाइए और उसके बाद में टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर रेफर करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है भाई रिडक्शन, मतलब व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कम होना, साइज कम होना। कुछ कुछ लोगों को पता होगा रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जो लोग एग्जाम देते हैं, चीटिंग करते हैं, उनको पता होगा, है ना। देखो रिडक्शन में इतना बड़ा पेज होता है, एक दूसरा जेरोक्स बना के मिलता है, तो रिडक्शन होता है। मतलब क्या, इतने बड़े का हम छोटा सा कर रहे हैं, छोटा सा कर रहे हैं। मतलब क्या, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन हम छोटा किसको कर रहे हैं सर? हम छोटा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटा कर रहे हैं। अरे हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटा करने वाला है, बिल्कुल। अब कहां की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी करने वाले हम लोग? हम कर रहे हैं भाई डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, किसके कारण? तो भाई पोलराइजेशन के कारण। अब पोलराइजेशन क्या करता है? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोल होता है, डाइपोल होता है, वो क्या करता है? खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके क्या करेगा? तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा थोड़ा सा। अब जो बचा होगा वो वहां पे डाइलेक्ट्रिक में सेव हो जाएगा। यही तो कैपेसिटर है। हम एनर्जी स्टोर करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक में, और वही तो है कैपेसिटर, क्योंकि हम वहां से एनर्जी का यूज करेंगे जहां हमें जरूरत है। मैं यहां पे 3 फिगर लिखा, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। सबसे आखिर में छोटा सा है। यहां पे देखते हैं क्या होने वाला है। यहां पे देखेंगे और यहां पे देखेंगे, तीनों एकदम क्लियर हो जाएगा आपका सभी के सभी डाउट। आप यू आसानी से चुटकियों में लिख सकते हैं पूरा पूरा आंसर। तो सबसे पहले शुरुआत करते भाई, हमारे पास में यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? मुझे 2 प्लेट्स चाहिए मेटल की, ठीक है। मेटल की 2 प्लेट्स चाहिए होंगी, और मैं इस प्रकार से 2 प्लेट निकाल रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम प्लेट है, ठीक है। कैसी प्लेट्स है? सेम साइज की। अब क्या होगा देखो, यहां पे मैं इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करने वाला हूं। और आप कैसे भी करिए, चाहे आप बैटरी लगा कर करिए, चाहे आप फ्रिक्शन से करिए, जैसा भी आपको करना है। यहां पे मैं पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, तो भैया इसके अपोजिट चार्ज मुझे यहां पे चाहिए, तो यहां पे मैं पूरा निगेटिव चार्ज करूंगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए हमें निगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये चार्जेस आएंगे कैसे? तो ये आएंगे बेटा बैटरी लगाने से, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करने से। मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे एक बैटरी लगा दूंगा। बैटरी लगाने से क्या होगा? यहां के निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन आने के कारण निगेटिवली चार्ज बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब हमने चार्ज कर लिया, दोनों प्लेट को हमने क्या किया? चार्ज कर लिया। अभी क्या करने वाले हैं सर? अगर यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे निगेटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बहना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव पे आएगा। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मैं यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं। मैं ये एक्सटर्नली डेवलप कर रहा हूं। कैसे? 2 प्लेट रख के, ठीक है ना। कैसे? 2 प्लेट रख के मैं ये एक्सटर्नली डेवलप कर रहा हूं। सो मैं इसको बोलूंगा ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा ई नॉट कौन है? तो हमारा ई नॉट जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से डेवलप किया? सो सर 2 प्लेट के कारण डेवलप हुआ ये, ठीक है। चलो 2 प्लेट के कारण जो एक्सटर्नल फील्ड डेवलप हुआ, अभी उसका यूज कहां पे करना है? तो यहां पे हम लोग किसको रखने वाले हैं? इंसुलेटर को। और इंसुलेटर को हम और क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो भैया डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? जैसे यहां पे रैंडमली ओरिएंटेड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे मॉलिक्यूल के कारण, उनको क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर देगा। तो इस तरफ कौन से जाएंगे? तो हमारे इस तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ आएंगे नेगेटिव चार्ज, बराबर है। क्योंकि डाइपोल में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरफ जो है ऐसा बन जाएगा। फिर यहां पे ऐसा ही होगा, सभी के सभी डाइपोल जो है वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे, एग्जैक्टली अलाइन हो जाएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये नेगेटिव रहेगा। इस तरफ क्या होगा? इस तरफ भी सेम होगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये बहुत सारे डाइपोल जो होंगे ना इसके अंदर में, ये उसके कारण हो रहा है। बाय डाइपोल अंदर में बहुत सारे डेवलप होंगे, ठीक है।
और ये मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल जो है अलाइन हो जाएगा अभी। तो ये इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऐसा होते जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हार्ट नहीं बना रहा हूँ किसी का, भाई मैं हार्ट थोड़ी बना रहा हूँ, ये तो है सर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, ये है वो। ठीक है, क्या सर बढ़िया दिख रहा है, वाह। अब ये देखो क्यों हुआ सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमारा जो डाइपोल है, डाइपोल में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, चार्ज का सेंटर होता है, और ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये किस किस क्यों हो रहा है, तो भाई सर ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके अंदर, सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अभी हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ई, और ये हुआ डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में अलाइन होना। किसका अलाइन होना सर, डाइपोल का अलाइन होना, डाइपोल का अलाइन होना। ठीक है, फिगर 2 में क्या करना है सर, फिगर 2 में हम लोग करने वाले हैं सरफेस चार्जेस अभी इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखो ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है। तो अभी क्या होगा आगे, सो आगे यहां होगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये फिर से हमारे वही रहेंगे दो पोल, यानी कि हमारे दो कंडक्टर्स, एक है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यह है नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होने वाला है, तो सर ये इसको मैं दोबारा यहां पे ड्रॉ करूंगा, तो अभी अंदर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अभी डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अंदर में जो सरफेस है वहां पे चार्ज को इंड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ऑन द डाई इलेक्ट्रिक। ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो सरफेस है, समझो ये अपने स्पेरिक, ये अपने सिलिंड्रिकल रखा है, तो इसके सभी के सभी सरफेस पे क्या होगा, ऐसे समझो आपने यहां पे प्लेट वाला रखा है, तो क्या होगा, सो प्लेट वाले की इसमें होगा सरफेस पे जो है चार्जेस आ जाएंगे। तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे आएंगे निगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे, और इस तरफ क्या आएगा, तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इंड्यूस्ड हो गया अभी किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहां पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अंदर में पोलराइजेशन हुआ था, अंदर में पोलराइजेशन हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उसके कारण ये इस सरफेस और इस सरफेस पे क्या हो गए, चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए। अभी चार्जेस इंड्यूस होने से क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। तो हम इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वाला, मतलब हम ई नॉट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। देखो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा ही है। अब ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ये जो डाइपोल बने थे इनका सेपरेशन हो गया, अलाइन हो गए, और इनके कारण जो इसके सरफेस पे, इनके सरफेस पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, अपने आप जनरेट हुए, है ना, अलाइन होने के कारण, तो इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा और इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो अभी देखो यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, कुछ जो एक्सटर्नल थी वो इस दिशा में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है वो, क्योंकि उसका डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन किस तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो अभी क्या होने वाला है सर, तो यहां पे मैंने लिखा है आखिरी फिगर में, द नेट फील्ड ई डैश इज द वेक्टर सम ऑफ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो डेवलप हुआ, ये इनका वेक्टर सम होगा।
सो भी देखते हैं। तो सी, यहां पर हमारा पहला प्लेट है ये, और ये हमारा दूसरा प्लेट है इस तरफ। वही कर रहा हूं, बस आपको चेंजेस क्या हो रही है बता रहा हूं। यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा था बीच में, ठीक है, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज थे और इस तरफ थे नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या होने वाला है सर? अभी ये होने वाला है, हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड ई लगाई थी, ठीक है, और सर जो अंदर में डेवलप हुआ वो इतना डेवलप हुआ, उसका वैल्यू था ई नॉट। सो इस तरफ ई है, इस तरफ ई नॉट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। यहां पे मैं लिखता हूं ई नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, मतलब ये छोटा है, और बड़ा कौन है? बाहर वाला, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है वो बड़ा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है कम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है खुद के अंदर। जबकि अगर डाइलेक्ट्रिक छोड़ के अगर हम कंडक्टर यूज करते हैं तो कंडक्टर क्या करता है? इक्वल एंड अपोजिट फील्ड डेवलप करता था। ये अगर कंडक्टर है और ये अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, तो ये जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था ई नॉट, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये दोनों इक्वल बनाते थे कंडक्टर के केस में। लेकिन जबकि ये डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो ये उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, क्योंकि दिस इज अ इंसुलेटर। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जो हम ससेप्टिबिलिटी की केस में पढ़ चुके हैं। ससेप्टिबिलिटी मतलब डिपेंड करता है कि वो खुद को कितना पोलराइज करने दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये है कि वो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था, ठीक है, और जो मटेरियल यूज किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कितना खुद को पोलराइज करने दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो कंडक्टर में कोई टेंशन ही नहीं था, जितना बाहर में था उतना ही अंदर में डेवलप हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके वहां पे अंदर में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही थी, मतलब जीरो एनर्जी बच रही थी। इसलिए हम कंडक्टर का यूज नहीं कर रहे बीच में, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? तो हम डाइलेक्ट्रिक को यूज कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है वो कम वैल्यू की है, इसलिए मैं यहां पे रखा कि भाई जो इंटरनल डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है? इंटरनली डेवलप जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो नेट फील्ड कितना होगा? सो नेट फील्ड देखो, यहां पे मैं कैलकुलेशन के हिसाब से लिखता हूं यहां पर। सो इस केस में डायरेक्टली नेट फील्ड कितना आएगा? सो नेट फील्ड जो है वो आएगा ई डैश, जो बचने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, अब ये समझ गया होगा आपको। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इस डायरेक्शन में ई डैश जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और वो कितना होगा? तो होगा ई डैश इज इक्वल टू इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम। सो ई वेक्टर और ये ई नॉट वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर सम करते वक्त हम डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर एक वेक्टर इस दिशा में है और दूसरा वेक्टर अगर इस दिशा में है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा माइनस छोटा, तो ये डायरेक्शन में से ये माइनस हम कर लेंगे। सो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे अभी प्रेजेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अंदर वाले ने थोड़ा कैंसिल कर दिया, तो अभी यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे ई डैश। मतलब अगर हमने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाया और अंदर में अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो भाई यहां पे अभी कितना प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर 6 प्रेजेंट है, 6 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पे। ये तो एग्जांपल के तौर पे था, ये वैल्यू हमें यहां पे ऐसे वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। जो भी वैल्यू मिलेगी वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, वो तो हम एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होगा। तो हमने बस इतना बताया कि कैसे देखो डाइलेक्ट्रिक का यूज करके हम कैपेसिटर बना रहे हैं। तो कैपेसिटर में देखो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, और कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। सबसे पहले हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक था, एक्सटर्नल फील्ड में रखने के कारण उसके जो डाइपोल है वो अलाइन हो गए, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गए, हर एक डाइपोल वैसे शिफ्ट हो गया। डाइपोल होने के कारण, शिफ्ट होने के कारण, अलाइन होने के कारण, अब ये डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया? खुद के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या किया? खुद के सरफेस पे अपोजिट चार्ज डेवलप करना शुरू कर दिया, मतलब इस प्लेट की तरफ नेगेटिव और इस प्लेट की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ये हुआ तो अंदर में डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया? एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, और वो कौन सी दिशा में था? सो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के इस डायरेक्शन में।
और हमारा एक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में, और ये अपोजिट। तो भैया इनका हम करेंगे वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका डायरेक्शन है प्रॉपरली। सो डायरेक्शन अगर है तो हम वेक्टर के बिना एडिशन नहीं हो सकता। सो ये इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड और ये इंटरनल डेवलप फील्ड इस डायरेक्शन में है। एक बार फिर से गौर करिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंटरनल डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करो तो मुझे यहां पे मिलेगा नेट फील्ड कितना बाकी है, वेरी सिंपल। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम को निकालना पड़ेगा और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अभी हमें पढ़ना है भी, कैपेसिटर क्या होता है या फिर हम कैपेसिटेंस क्या होता है। तो देखो कैपेसिटर में हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी हम लोग कह सकते हैं भाई कुछ कैपेसिटी वाला चीज होगा, ठीक है। तो कैपेसिटी समझने के पहले हम लोग थोड़ा रजिस्टर की तरफ जाते हैं। हमने रजिस्टर पढ़ चुके हैं। सो जब आपने रजिस्टर को पढ़ा तो देखा आपने रजिस्टर क्या होता था, हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे और उसके कारण उस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते थे और रजिस्टर जो जहां पे अटैच होता था वहां पे हमें देखने को मिलता था कि भाई हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और हीट प्रोड्यूस करने से क्या उसके उस इलेक्ट्रिक जो रजिस्टर था उसमें क्या स्टोर हो रही थी एनर्जी। कुछ इस प्रकार से हमने सर्किट को देखा है, ठीक है। यहां पे हमने बैटरी को लगाया, यहां पे स्विच भी था, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था तो यहां से जब रजिस्टर से गुजर रहा था तो यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन हीट प्रोड्यूस होने के बाद में क्या हम इसी डिवाइस में हीट को स्टोर कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं, हीट को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। क्या कर रहा था इलेक्ट्रिक हीटर, ये अपने आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डाल रहा था, अपने आप यहां से हीट जो है बाहर डाल रहा था, हीट जो है बाहर डाल रहा था ऑल डायरेक्शंस में। तो भैया हमें ये तो बस इलेक्ट्रिक करंट का यूज होके, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज होके रजिस्टर हीट को बाहर डाल रहा था। सो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो एनर्जी बाहर जा रही है, यहां से तो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही है, बाहर जा रही है, तो हम एक ऐसा नया डिवाइस बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके। तो फिर हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम ऐसा डिवाइस तैयार करें जो एनर्जी को स्टोर कर सके। तो हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बनाया, उसको हमने बोला कैपेसिटर। तो किस के भरोसे बनाया? तो अभी जो हमने इसके पहले पोलराइजेशन पढ़ा, फिर हमने डाइपोल का अलाइन होना पड़ा, फिर हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही थी, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही थी। तो फिर इंटरनल वाली एक्सटर्नल वाले का थोड़ा सा पोर्शन कैंसिल कर रही थी, तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह रही थी। और वहीं जो वहां पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड रह रहा था, वही तो है स्टोर किया हुआ एनर्जी। सो वही कॉन्सेप्ट सेम यहां पे हमें यूज करना है। जो हमने पहले पढ़ा वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। तो देखो वो भी कैपेसिटर था, लेकिन हमने बस बेसिक पढ़ा। अभी हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटी कितनी होने वाली है, किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी कितने होने वाली है एनर्जी स्टोर करने की, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमें किस किस की चीजों की जरूरत है। तो हमें जरूरत है टू अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स, मतलब ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, तो इनके जो है चार्जिंग जो है अपोजिट होनी चाहिए। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए कंडक्टर। वन कंडक्टर हैव प्लस क्यू चार्ज एंड अनदर कंडक्टर हैव माइनस क्यू चार्ज। इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बना? तो यहाँ पे बना पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों सर? क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस बना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? तो समझो भाई प्लेट 1 के कारण, कंडक्टर 1 के कारण पॉजिटिव चार्ज कारण वहां पे V1 पोटेंशियल बना, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण समझो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बना। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालोगे? सर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल, माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, कम पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हमने आंसर बनाया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। चलो यहां तक सब ठीक था सर। अभी आगे क्या होने वाला है? तो अभी क्या करने वाले, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो हम कहेंगे सर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
मतलब हम यहाँ पे ज्यादा चार्ज का डिफरेंस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर एक और चार्ज बढ़ा दूं तो यहाँ पे अगर एक और चार्ज निगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये कम करूं तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। सिंपल है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम, मतलब इसके और इसके बीच का जो ये रीजन है, ये जो रीजन है सर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है? तो हम कहेंगे सर -q और +q चार्ज के ऊपर। अगर मैं चार्जेस को बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अगर मैं चार्ज को कम करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? ये फ्लो में हो जाता है। चलो ठीक है। तो हमने देखा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड थी? तो चार्ज के ऊपर डिपेंड थी। समझ गए? ओके। अभी एक बात मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और अगर हम यहां पे किसी चार्ज को मूव करने वाले हैं, किसी चार्ज को मूव करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है? तो सर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होता है? सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो वहां का था पार्ट 1 का। यहां पे क्या होता है सर? V इंटू क्यू होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे तो है, और हम कौन सा चार्ज, कितने चार्ज मूव कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे। मैंने क्या लिखा कि सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे अगर V, ये कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना होगा? तो जब मैं वर्क डन करूंगा किसके ऊपर? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। कहां से? फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। अगर मैं इसके बीच में किसी एक चार्ज को मूव करना चाहूं, किसी एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव करना चाहूं, मैं 2 से लेके 1 तक लेकर आऊं यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये वर्क डन जितना होगा, और वर्क डन कितना होगा? टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 2 टू लेके 1 तक। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। V कौन है सर? V कौन है? V एक, मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज को मूव करने में लगा हुआ वर्क डन, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो हम जब यूनिट चार्ज को मूव करेंगे, जब हम यूनिट चार्ज को मूव करेंगे उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वही तो V है। V क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप या तो एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। ओके, तो फिर हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बताएंगे कितना है, तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हम यहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करने वाले हैं कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 की तरफ। तो यहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और हम जब इसको मूव करेंगे तो मूव करते वक्त मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तभी तो ये इस तरफ आएगा। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा जितना वैल्यू लगेगा वर्क डन का डिवाइड बाय, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, और फिर हम बताएंगे इस वर्क डन के कारण वहां पे कितना पोटेंशियल बना। समझो यहां से लेके यहां तक मूव किया आपने, यहां से लेके यहां तक मूव किया, तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा इस तरफ। और अगर आऊंगा तो एक टेस्ट चार्ज के लिए कितना वर्क डन किया, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बोला मैंने? एक टेस्ट चार्ज के लिए, यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए कितना वर्क डन किया, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैंने बताया जो वर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है? तो चार्ज के ऊपर। अगर मैं ज्यादा चार्ज लेकर जाऊं तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सोचिए मैंने एक चार्ज लेकर गया यहां पे, तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा चार्ज लेकर जाऊंगा तो मुझे जाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो भैया यही तो बात है, मैं ज्यादा चार्ज लेकर जाऊंगा तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन जो है प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो वर्क डन जो है हमने पढ़ा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो डिवाइड में आएगा, जो वर्क डन होगा ऊपर में रहेगा। तो मैंने देखा वर्क डन भी चार्ज के ऊपर डिपेंड है। सो अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चार्ज के हिसाब से बढ़ रहा था।
बराबर है, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कम चार्ज तो कम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब क्या, पॉजिटिव प्लेट के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस होता है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भैया मैंने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड है, तो मैंने कहा चार्ज के ऊपर। देखो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने देखा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, ज्यादा चार्जेस तो ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस। तो सर मैंने जब देखा यहां पे अगर मैं रेशो बनाऊं तो यहां पे मुझे ऐसा दिखा कि ये Q और इस V को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो यहां पे आएगा V, तो यहां पे कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है मैं यहां पे प्रोपोर्शन निकाल के, कांस्टेंट वैसे भी हम डाल देते हैं तो हम यहां पे डालूंगा इक्वल टू का साइन। तो मैंने देखा मैं अगर जब इसका रेशो बना रहा था, Q अपॉन V का रेशो जब बना रहा था, तो मैंने देखा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। क्या आ रही थी, कांस्टेंट C। तो उसी C को हमें बोलना है भैया कैपेसिटेंस। सो यहां पे जो C है ये बताता है कैपेसिटेंस बताता है, ये जो है C ये कैपेसिटेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो अभी हमने देखा भाई हमारे पास में दो प्लेट्स थे ऐसे, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, और हमने यहां से एक एक चार्ज अगर यहां पे डालते जाऊं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई मतलब ये कि यहाँ पे चार्ज डालने से एक और चीज बढ़ रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था भैया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से देखो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेंगी, तो हम कहेंगे और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो पाएंगी उसमें। तो एक सिंपल था, मैं चार्जेस को बढ़ाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था तो वहां पे ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही थी, क्योंकि जो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन ज्यादा हो रहा था मतलब ज्यादा एनर्जी हो रही थी। सो जैसे हम यहाँ पे एक एक चार्ज बढ़ाते पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता। तो मैंने देखो कैसे फॉर्मूला बनाया, तो कैपेसिटेंस जो है सर, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड था, तो चार्जेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि चार्जेस बढ़ रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा था। फिर मैंने देखा ये चार्ज वहीं पे रखा और इस पोटेंशियल डिफरेंस को नीचे लेके गया, तो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आने लगी और ये इसको बोलते हैं C, और यही तो है कैपेसिटेंस। मैंने चार्ज को बढ़ाया तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ने लगा, क्योंकि चार्ज को बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, चार्ज को बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, और मेरा कैपेसिटी भी कुछ हद तक बढ़ने लगा। तो कैपेसिटी बढ़ा मतलब क्या, वहां पे एनर्जी बढ़ने लगी। ठीक है, तो C जो है कैपेसिटी है, डिपेंड किसके ऊपर है, तो डिपेंड है साइज के ऊपर और डिपेंड है शेप के ऊपर। मतलब आपका कितना बड़ा साइज है, आपका मतलब उस कंडक्टर का कितना बड़ा साइज है, उस कंडक्टर किस तरीके का शेप है, इसके ऊपर भी डिपेंड है। और ये इंपॉर्टेंट, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर, मतलब ये डिस्टेंस, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पास में रखोगे, ठीक है, तो पास तो ज्यादा हमें कैपेसिटी मिल सकता है। देखते हैं आगे वो है डिपेंड कैसा होता है। भैया अभी यूनिट क्या होगा, सो यूनिट जो है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो फैरेड होगा। क्या होगा, फैरेड। तो फैरेड, ये हमने कैपेसिटी को एक यूनिट का नाम दिया फैरेड। तो यहाँ पे फैरेड, और ये कौन है, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है, कुलम, और ये क्या है, वोल्ट। तो मुझे ऐसा यूनिट की अगर बात करनी होती, ऐसा यूनिट क्या है, तो मैं कहता कुलम पर वोल्ट। ठीक है, क्या है, कुलम पर वोल्ट। ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, लेकिन अभी मुझे हर बार कैपेसिटेंस जो है बहुत बार यूज होता है, तो मैं उसको कुलम पर वोल्ट नहीं बोलना चाहता, मैं क्या बोलूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा फैरेड, कैपिटल F। लिखते वक्त स्मॉल f में लिखेंगे फैरेड, और जब उसका सिंबल लिखेंगे सिर्फ फैरेड F, तो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। अभी 1 फैरेड मतलब कितना कैपेसिटी होता है,
1 फैरेड मतलब कितना कैपेसिटी होता है? तो होता है, अगर यहां पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर्स, ये जो 2 कंडक्टर्स है, यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट से बढ़ता है, कितने से बढ़ेगा? 1 वोल्ट से। जब वहां पे हम 1 कूलम का जो चार्ज है वो हम उसको देंगे, मतलब मैं इन दोनों प्लेट को अगर 1 कूलम का चार्ज दूंगा, ठीक है, when 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू इट, जब मैं यहां पे 1 कूलम चार्ज दूंगा, 1 कूलम चार्ज दूंगा, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने वाला है 1 वोल्ट से। तो मेरी कैपेसिटी कितने से बढ़ी? 1 फैरेड से। अगर मैंने यहां पे 1 कूलम चार्ज दिया पॉजिटिव, 1 कूलम चार्ज निगेटिव, ठीक है, तो यहां पे मेरी कैपेसिटी कितने से बढ़ेगी? तो सर 1 कूलम चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो मैं कहूंगा 1 फैरेड जितना कैपेसिटी। फिर हमने देखा कि भाई 1 कूलम का चार्ज दूं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ने वाला है, और जितना कूलम चार्ज उतना पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा, तो उतना ही कैपेसिटी और बढ़ेगा। सो 1 फैरेड कैपेसिटी के लिए 1 कूलम का चार्ज देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था। सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से हम ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पा रहे थे। सिंपल है। तो अभी कूलम जो है, सॉरी फैरेड जो है बहुत बड़ा यूनिट है फैरेड, तो हमने उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटा कि भाई फैरेड जो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम उसको 1 फैरेड अगर बोलेंगे तो वहां पे 1 कूलम का चार्ज होगा। 1 कूलम मतलब सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे एक्यूमुलेट होंगे। तो फिर हमने उसको छोटा यूनिट किया। तो छोटा क्या है? 1 माइक्रोफैरेड, 1 नैनोफैरेड और 1 पिकोफैरेड। सो माइक्रोफैरेड में हम कितना देते हैं पावर? तो यहाँ पर ये निकालने के लिए कितना लेगा? माइक्रो निकालने के लिए कितना लेंगे? तो -6 लेंगे। फिर नैनो निकालने के लिए कितना लेंगे? तो -9 लेंगे। और फिर पिको निकालने के लिए क्या लेंगे? तो -12 लेंगे। ये हो गया उसका। सिंपल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कैपेसिटी कैसे बढ़ी। कैपेसिटी बढ़ी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से। कैपेसिटी का मतलब क्या है? तो उसमें हम कितनी एनर्जी ज्यादा रख पाएंगे इस कैपेसिटर में। ज्यादा एनर्जी कैसे रखोगे? तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ, एक और चार्ज बढ़ाओ तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ेगा। एक और चार्ज बढ़ाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होगा। एक और चार्ज बढ़ाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और ज्यादा एनर्जी अगर दोगे तो आप क्या होगा? यहाँ पे हम और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां पे प्रोड्यूस होते गया तो हम कहेंगे और ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे स्टोर हो रही है। सो ये था कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले सेशन में मिलेंगे कुछ यूजेस के साथ में। कैपेसिटर का यूज क्या है आपको समझ में आया होगा। कैपेसिटी कैसे बढ़ रही थी? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ता था? तो चार्ज देने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ रही थी। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था तो ज्यादा वहां पे हमें मिलेगा एनर्जी स्टोर उस डाइलेक्ट्रिक में, और उसका हम यूज करेंगे। ठीक है। तो सिंपल सा कैपेसिटर दिखता कैसे है, शुरुआत में कैसे दिखता था? तो ये समझो कुछ इस प्रकार से एक सिलेंडर है छोटा सा, ये मेटल है बाहर का, और फिर यहां पे हम डाइलेक्ट्रिक रखते थे बीच में। ये जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे, और फिर इसके अंदर में एक और हमने मेटल रखा। तो देखो अभी कितने मेटल हो गए। तो सर ये हो गया मेटल 1, और ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक, और ये हो गया मेटल 2 मतलब कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, और बीच में है डाई इलेक्ट्रिक। तो यही तो हुआ, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 और बीच में डाई इलेक्ट्रिक। तो ये सबसे पहला इस शेप का कैपेसिटर बनाया गया उस वक्त। और सोचो कैपेसिटर की इंपॉर्टेंस कितनी थी। तो जितना इंपॉर्टेंस अभी आईफोन का है आपके जमाने में, उतनी ही इंपॉर्टेंस उस वक्त कैपेसिटर की थी। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा और बहुत ही ज्यादा काम का इन्वेंशन था, हम कहेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ते रहेंगे और आपको मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत थैंक यू, शुक्रिया।